नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को अन्नपूर्णा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अन्नपूर्णा जयंती मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस दिन माता पार्वती माता अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई थी और इस दिन माता पार्वती ने ही सभी धरतीवासियों का भरण पोषण किया था। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि माता अन्नपूर्णा की पूजा हमें किस प्रकार से करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लकड़ी का पटा ले लेना है, उस पर आपको लाल वस्त्र बिछा लेना है और ये पूजा आप अपने किचन में ज़रूर करें। अगर किचन में आपकी जगह है तो आप किचन में करें, अगर आपके किचन में जगह नहीं है तो आप इसे बाहर कर सकते हैं। किचन में पूजा आपको करना है, अपने गैस की ज़रूर पूजा कर लें जहाँ आप खाना बनाते हैं, उसकी आपको पूजा कर लेना है। इसमें विशेष पूजा होती है अन्न की, इसलिए आपको अपने किचन की अन्नपूर्णा माता जहाँ वास करती है वहाँ का आपको पूजा ज़रूर कर लेना है। तो आपको लकड़ी का पटा लेना है, उसमें लाल वस्त्र बिछा लेना है, थोड़ा सा जल डाल करके आपको पवित्र कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत रख देना है। अगर आपकी फ़ोटो में गणेश जी, माता पार्वती और शंकर भगवान सब बने हैं तो आप गणेश जी को अलग से स्थापित ना करें, अगर नहीं बने तो आप अलग से स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे सब लोग बने हैं, तो इस तरह से मैं रख दे रही हूँ गणेश जी, माता पार्वती और शंकर जी को। उसके बाद फिर आपको एक कलश रख लेना है। कलश में आपको ध्यान देना है कि आपको मौली ज़रूर बांध के रख लेना है। इस तरह से आपको कलश में मौली ज़रूर बांध देना है। उसके बाद फिर अभी स्वास्तिक आपको बना देना है। आपको कलश में स्वास्तिक ज़रूर बना लेना है। उसके बाद आप अगर आप अशोक के भी पत्ते लगा सकते हैं, आप आम के भी पत्ते लगा सकते हैं, आप पान के भी पत्ते लगा करके कलश की स्थापना कर सकते हैं। और नहीं करना है तो आप ऐसे भी कलश रख करके भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको दीप ज़रूर प्रज्वलित कर देना है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा अक्षत रख देना है और फिर धूप दीप ज़रूर प्रज्वलित कर देना है, क्योंकि पूजा में धूप दीप का प्रज्वलित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वही पूजा का साक्ष्य होता है। तो धूप दीप जला देना है। धूप दीप जला करके गणेश जी, माता अन्नपूर्णा का नाम लेते हुए माता पार्वती जी को और शंकर जी को सबको ऐसे दिखा देना है, क्योंकि माता पार्वती ही माता अन्नपूर्णा का रूप धारण की थी अपने धरतीवासियों का कल्याण करने के लिए। तो इस तरह से आपको नाम लेते हुए माता रानी का आपको धूप दीप दिखा देना है। सब कुछ दिखा करके ऐसे आपको रख देना है। रखने के बाद इसमें अन्न की पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास धान है तो आप धान की पूजा कर सकते हैं, अगर आपके पास चावल है, धान नहीं है तो चावल को आप ऐसे माता जी के पास ऐसे रख करके उनकी पूजा आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको रख लेना है। उसके बाद फिर आपको सबको वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देना है। गणेश जी को, माता पार्वती को, शंकर भगवान को, सबको आपको वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देना है। इधर कलश देव को अर्पित कर देना है, धूप दीप को अर्पित कर देना है, सबको आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद फिर आपको सबको टीका ज़रूर कर देना है। तो शंकर भगवान को आप चंदन का टीका कर दें और सबको आप सिंदूर का भी लगा सकते हैं, कुमकुम का भी लगा सकते हैं, हल्दी का भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से गणेश जी, माता अन्नपूर्णा को, इधर आप कलश देव को, इधर आप धूप दीप को भी ऐसे लगा दीजिए। और जो आपने चावल रखे हैं अन्नपूर्णा का नाम लेते हैं उस पर आपको चारों तरफ टीका कर देना है, थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद फिर आपको शंकर भगवान को सफ़ेद चंदन का टीका चाहिए होता है, तो उनको आप चंदन का टीका लगा दें ऐसे। शंकर भगवान को चंदन का टीका लगता है, तो जय शंकर भगवान के नाम लेते हैं ऐसे आपको टीका कर देना है। उसके बाद आपको एक कलश जल भर के अपनी पूजा के पास ज़रूर रख लेना है। इस तरह से आपको कलश भर के जल रख लेना है। फिर आपको सबको थोड़ा थोड़ा अक्षत अर्पित कर देना है। आपको फूल की माला, आपके पास से फूलों की माला आप अर्पित कर दें, फूल अर्पित कर दें, सब कुछ आप अर्पित कर दें। गणेश जी को लाल फूल, माता अन्नपूर्णा को लाल फूल, ऐसे फूल अर्पित कर दें। सबको, आपके पास माला है तो आप ऐसे माला अर्पित कर चढ़ा दीजिए, पहना दीजिए सबको। शंकर भगवान को सफ़ेद पुष्प अर्पित कर दें। उधर कलश देव को लाल फूल या कोई भी फूल आप अर्पित कर दें। इधर धूप दीप को अर्पित कर दें, सबको आप धूप सब फूल अर्पित कर दें। उसके बाद फिर आप जनेऊ अर्पित कर दें। ऐसे गणेश जी, शंकर भगवान को आप जनेऊ अर्पित कर दें। भोग में आपके पास जो भी फल हो, मिठाई हो, आप अर्पित कर दें। तो इस तरह से माता अन्नपूर्णा को भोग अर्पित कर दें, क्योंकि भोग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है माता रानी को, तो भोग ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद आपने जो चावल की खीर बनाई है, आप थोड़ा सा माता जी के पास चावल की खीर बना करके ऐसे माँ को दिखा करके आप ऐसे माता जी के पास रख दीजिए। जब आप पूजा कर लें, आपकी पूजा हो जाए तो आप सभी कमियों के लिए आप
से जो नहीं हो पाया है तो माता के पास आपको कोई कुछ न कुछ दक्षिणा ज़रूर रख देना है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 11-21 के कुछ भी रुपए आप ज़रूर रख दें। तो इस तरह से आपको कुछ रुपए ज़रूर रख देना है अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा के रूप में, कि जो भी भूल चूक हुई हो, जो भी कमी हो, माता अन्नपूर्णा उन कमियों को माफ़ करे, दूर करें और जो भी कमी हो उसका सब प्रकार से आपकी रक्षा करते रहें। उसके बाद इस तरह से आपको अपने हाथों में थोड़ा सा अक्षत ले लेना है और फूल ले लेना है। ले करके आपको कथा सुनना है माता अन्नपूर्णा जी की। और कथा सुनने के बाद जब आपकी कथा हो जाए तो माता अन्नपूर्णा के पास आपको चावल और फूल ऐसे माता जी के पास आपको चढ़ा देना है। चढ़ा करके उनसे आपको क्षमा प्रार्थना ज़रूर कर लेना है। उसके बाद फिर आपको अश्विनी दे देना है। भोग अर्पित करने के बाद जब आप कथा सुन ले, सब कुछ करने के बाद जब आप कथा सुने तो आपको ये विशेष ध्यान देना है कि कथा सुनते समय आपको हुंकारे ज़रूर भरने हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप कथा को सुन रहे हैं और भगवान के मन की बात को आप समझ रहे हैं। कथा सुनने के बाद आपको आरती कर लेना है। गणेश जी की, शंकर भगवान की, माता पार्वती की, सबकी आरती कर लें। आरती करने के बाद फिर आपको भगवान से प्रार्थना करना है, हाथ जोड़ना है और अपनी गलतियों की क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेना है। वहाँ माता अन्नपूर्णा की पूजा करने के बाद फिर आपको अपने गैस की पूजा जरूर कर लेना है। गैस पे आपको स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको फूल, अक्षत, रोली, कुमकुम सब कुछ अर्पित कर देना है। उसके बाद फिर आपको धूप दीप जरूर जला करके रख देना है। तो इस तरह से आपको दीप रख देना है अपनी पूजा में। दीप दिखाने के बाद आपके पास कोई फल, मिठाई, जो कुछ भी हो, आपको माता अन्नपूर्णा को ज़रूर अर्पित कर देना है। तो इस तरह से आपको कोई मिठाई, फल, जो कुछ भी आपके पास आपको आसानी से मिल जाए उसे माता अन्नपूर्णा को अर्पित कर देना है। और माता अन्नपूर्णा से आपको भूल चूक की क्षमा प्रार्थना जरूर करते रहना है। तो इस तरह से माता अन्नपूर्णा को आपको मन ही मन सभी प्रकार के दुख, तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए माता अन्नपूर्णा से आपको विनती जरूर करते रहना है। और माता अन्नपूर्णा से कहना कि हे माता अन्नपूर्णा, आप हमारे घर को धन धान्य से परिपूर्ण करें, जो भी भूल चूक हुई हो उसे माफ़ करें। इस तरह से आपको क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेना है। उसके बाद यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो ये जल आपको सूरज भगवान को समर्पित कर देना है। और अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो ये जल आपको कल सुबह यानी कि दूसरे दिन आपको सूरज भगवान को समर्पित कर देना है। और ये आपने जो चावल रखे हैं इसे आपको अपने अन्न वाले भंडार में, जिसमें आप चावल रखते हो, उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास बड़े ट्रंक हैं तो आप उसमें पूरा डाल करके भी मिक्स करके रख सकते हैं। और ये प्रसाद आप अपने घर वालों के सभी के साथ मिल बांट कर ले लीजिए। माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना जरूर करते रहिए। माता अन्नपूर्णा ही भरण पोषण करती हैं, इसलिए माता अन्नपूर्णा का मन ही मन ध्यान जरूर करते रहें। और माता अन्नपूर्णा की कृपा पाने के लिए माता अन्नपूर्णा को हमेशा खुश रखें, उन्हें व्यर्थ में ना फेंकें और उसे किसी न किसी को ज़रूर दान कर दें। यदि आपके पास बचा खुचा भी कोई खाना पीना कुछ भी बच रहा है तो आप उसे किसी गरीब को ज़रूर दे दें, जो उस योग्य हो उसे दे करके आप अपने मन को भी सांत्वना दें और माता अन्नपूर्णा को खुश करें। तो इस तरह से आपको पूजा कर लेना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।